अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 9 पर जारी है, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9.1 के हवाले से। 9.1 में समझ लें कि अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो 90% पेपर आप लोगों का 9.1 के हवाले से क्लियर हो जाएगा। 90% अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज की तैयारी कर ली है तो 100% के हिसाब से पेपर इसमें से आएगा चैप्टर नंबर 9 की 9.1 में से। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 9.1 डिफाइन रेडियन। उसने हमको कहा है कि हमने उसको डिफाइन रेडियन की वैल्यू, डिफाइन रेडियन यानी कि रेडियन की डेफिनेशन बतानी है। तो रेडियन की डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है, इट इज द डिफाइंड सच दैट 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन एड्स दैट इज इक्वल इन लेंथ टू द रेडियन। अगेन बच्चों, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। रेडियन की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में बार बार आ चुकी है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लें किसी चीज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 45 डिग्री कन्वर्ट करना है हमने इसको रेडियन में। 45 डिग्री हमारे पास क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो क्वेश्चन नंबर, ये आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज नंबर 9.1 का जो पार्ट 1 है उसका ये क्वेश्चन नंबर बच्चों है हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। निशान लगा लें, आप लोगों की बुक में है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 का। 45 डिग्री है तो हम लोग इससे 1 डिग्री अलहदा कर देंगे। 45 डिग्री आ गया, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 है बच्चों हमारे पास। तो पाई ओवर 180 जो होता है, इसकी जो वैल्यू है 1 डिग्री की वो पाई ओवर 180 है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 पाई डिवाइडेड बाय 180। 45 पाई डिवाइडेड बाय 180 हमारे पास आ जाएगा। तो जब हमारे पास ये आ जाएगा हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 45 को 180 के साथ। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 डिग्री 20 मिनट्स। ये जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर ये 11 क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का 9.1 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखें 35 डिग्री प्लस 20 मिनट्स को जब हम लोगों ने, आपको मैंने बताया था कि मिनट्स जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वह 60 में आ जाता है। 60 डिग्री 60 आ जाएगा, ऊपर डिग्री आ जाएगा। ये देखें उसके बाद ये इसकी कटिंग कर लेंगे हम लोग तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 जब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा तो हम लोग 35 और 1/3 दोनों की डिग्री कॉमन ले लेंगे। पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ इसलिए थोड़े से मैं स्टेप मिस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बाद में अच्छा खासा लंबा हो जाता है, इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग थोड़े स्टेप छोड़ कर करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं पैदा होगा। ये देखें हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। अब 3 आ गया, 3 को जब 1 इधर कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 होएगा। तो 3 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 ही बनेगा। उसको जब हम लोग फिर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 0 और 5 प्लस उसको हम लोग 3 से काट गया और यहाँ पे 1 आ गया। एलसीएम, सिंपल सा एलसीएम लेना है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखें एलसीएम लेने के बाद ये देखें 106 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। इसको हम लोगों ने डिग्री वैसे ही आ गई। ये देखें डिग्री की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 हमने डिग्री की वैल्यू लगा दी। डिग्री की वैल्यू 180 लगाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देना है 106 को इसके साथ। 3 को हमने 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 106 पाई ओवर 540। इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा 53 पाई डिवाइडेड बाय 270। ये हमारे पास रेडियन कन्वर्ट हो गया है। हम लोगों का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है
उसने हमको रेडियन में दिया है और कहा है कि कन्वर्ट करना है हम लोगों ने डिग्री में। ये पार्ट नंबर 2 का हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो 14 है। आपकी बुक में आप इसको निशान लगा लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूं। 25 पाई आ जाएगा, 36 नीचे ओवर में आ जाएगा और यहाँ पर 180 ओवर पाई आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि ये पाई और ये पाई कट जाएंगे। पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूं ये वाले, तो मैं सिंपल से क्वेश्चन है ये। यहाँ पर जब ये आ गया 4500 तो उसको हम लोगों ने डिवाइड कर लेना है 36 से। 36 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा डियर स्टूडेंट हमारे पास 125 डिग्री। यही हमारे पास इसका आंसर है। उसने हमको कहा भी है कि डिग्री में कन्वर्ट करके देना है, तो देखें डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है पाई/6। पाई/6 हमारे पास क्वेश्चन है और हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये देखें पाई/6 है तो पाई/6 आ गया, मल्टीप्लाई 180 आ गया। क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ऊपर आता है, इसी तरह ये रेडियन का उल्टा होता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये डिग्री, ये पाई और ये पाई कट गए तो हमारे पास ये देखें 180 डिवाइडेड बाय 6 हुआ। जब हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसने हमको कहा कि फाइंड, हमने वैल्यू करनी है आर की। आर की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। एल जो हमारे पास है वो है 5 सेंटीमीटर और थीटा जो है वो है 1/2 रेडियन। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये देखें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एल फाइंड करने का वो होता है L/थीटा। L/थीटा हमारे पास फॉर्मूला है क्या फाइंड करने का, आर। ये जो बेसिक फार्मूला है थीटा का, थीटा L/r से निकला है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूं। ये देखें आर है तो हम लोगों ने कैसे निकालना है, ये देखें थीटा L/r, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है। ये बेसिक हमारा फार्मूला है थीटा L/r का। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे। ये देखें जब यहाँ डिवाइड हो रहा है आर तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर थीटा इज इक्वल टू एल आ जाएगा। ये देखें जब ये आ जाएगा एल तो ये दूसरी फॉर्म बन गई इसकी। जब हम लोगों ने आर निकालना है क्योंकि, तो ये देखें यहाँ पर आर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर थीटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी L/थीटा इज इक्वल टू आर। ये देखें उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, सिंपल सा, ये देखें 5 है, 5 एल की वैल्यू 5 लगा दी, थीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1/2। तो 5 ऊपर आ गया, 1/2 हमको पता है 0.5 होता है। 0.5 लगाने के बाद हमने इस दोनों को डिवाइड कर लेना है। हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर 6वां है जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निशान लगा लें या मार्क कर लें। देखिए उसने हमको जो कहा है, उसने हमको कहा है फाइंड द रेडियन ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को जरा समझें। उसने हमको क्या कहा है, फाइंड द रेडियन। हम फाइंड द रेडियन ऑफ द सर्कल। रेडियन हम लोगों ने फाइंड करना है। सर्कल का एक सर्कल है, ये देखें एक सर्कल है, उसका हम लोगों ने रेडियन फाइंड करना है। ये हमारे पास एल होता है और ये थीटा होता है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रेडियन फाइंड करना है इन विच जो के आर्म ऑफ द सेंट्रल एंगल मेजर्स, और आर्म सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा हमारे पास जो है वो है 1 रेडियन हमारे पास सेंट्रल एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा हमारे पास 1 रेडियन है एंड लेंथ आर ऑफ द लेंथ हमारे पास जो है वो है 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमारे पास यानी कि एल हमारे पास 35 सेंटीमीटर आ गया। ये देखें आर हमारे पास हमने फाइंड करना है, एल हमारे पास जो है वो है 35 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास जो है वो है 1 रेडियन। सिंपल सा आर का दोबारा से हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। आर का फार्मूला हम लोगों को पता है जो होता है वो पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था, L/थीटा। ये देखें एल की वैल्यू हमारे पास 35 थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 1। तो हम लोगों ने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना 35 सेंटीमीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट हर बार तकरीबन पेपर में आ चुका है 12। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर ये 14 है आप लोगों का, इसको आप लोग मार्क कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। आप लोग इसको चाहें तो अच्छी तरीके से समझें, नहीं चाहें तो फिर भी अच्छे तरीके से समझें क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो उसने हमको क्या कहा है, शो दैट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियन 1/2 आर स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज इक्वल, जो भी आगे क्वेश्चन आप लोग देख लेना बच्चों बुक से अपनी। ये देखें उसने हमको एक वैल्यू दी है, ये देखें हमको उसने ये वैल्यू दी है और उसने हमको कहा कि हमको प्रूफ करके देनी है। सर्कल के हिसाब से हम लोगों ने इसको प्रूफ करके देना है। तो देखिए हम लोग कर लेंगे, लेट अस कंसीडर, हम लोग कंसीडर कर रहे हैं बच्चों सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है, ये देखें एक सर्कल है, सेंटर एट दी सर्कल, लेट आर बी सर्कल, लेट आर, ये देखें ये आर होता है, लेट आर बी सर्कल एंड लेट बी लेंथ ऑफ द एरिया ए ओवर बी, ए एंड बी। तो यानी कि लेंथ भी लेट कर ली हम लोगों ने, आर भी लेंथ लेट कर लिया और सर्कल भी। उसके बाद लेट हम लोगों ने करना है थीटा, लेट बी थीटा सेंट्रल एंगल इन रेडियन वी नो डैट, ये देखें वी नो डैट थीटा हम लोगों ने लेट कर लिया एंगल के हिसाब से। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर सर्कल रीजन, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का जो एरिया होता है सर्कल रीजन के हिसाब से यानी कि थीटा, एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल आर ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सर्कल। ये देखें एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया बच्चों, एरिया ऑफ द सेक्टर आने के बाद एरिया ऑफ द सर्कल आ गया डिवाइडेड में, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि थीटा और यहां पर आ गया एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि आर। उसके बाद बच्चों ये देखें आर आ गया, ये देखें उसके बाद क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा कह रहा हूं कि ध्यान से समझना, थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है समझने में इसको। ये देखें उसके बाद ही आर आने के बाद बच्चों हमारे पास ये जो एंगल बनेगा एक, ये देखें यहाँ पर आपको मैं बना के दिखाता हूं, ये हमारे पास एक एंगल है, क्लॉक है, उसको हम लोगों ने ये देखें ये हमारे पास एक कोई भी हम लोग बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, एक एंगल बन गया हमारे पास, ये हमारा थीटा हो गया, ये आर हो गया और ये हमारी लेंथ हो गई, ठीक है बच्चों। और ये हमारा जो बन रहा है सर्कल बन रहा है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ दिस रीजन, ये जो हमारे पास सेक्टर का रीजन होता है वो हमारे पास होता है थीटा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। एरिया ऑफ द सेक्टर सेंट्रल जो होता है हमारे पास वो थीटा होता है बच्चों। तो उसके बाद कंप्लीट एंगल हमारे पास जो इसका कंप्लीट एंगल होता है, जब अगर एक जो होती है सर्कल जो होता है वो अपना पूरा एक राउंड कंप्लीट करे तो हमारे पास जो एंगल बनता है वो 360 का एक हमारे पास एंगल बनता है। 360 का हमारे पास बच्चों एक एंगल बनता है। उस एंगल बनने के बाद ये देखें ये कंप्लीट एंगल जो मतलब हमारे पास होता है 2 पाई यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, थीटा डिवाइडेड बाय देखें जो बताया था आप लोगों को एरिया ऑफ द सेक्टर, ये देखें जो बताया था एरिया ऑफ द सेक्टर एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो ये आ गया एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा आ गया और एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि एरिया ये एरिया है सर्कल का, ये सर्कल का एरिया जो होता है हमारे पास 360 होता है, जैसे अभी बताया आपको, तो 2 पाई आ गया यानी कि 360। 2 पाई मसलन 2 पाई 2 को 180 से मल्टीप्लाई करते तो 360 बनता है, इसलिए मैंने 2 पाई लगा दिया है क्योंकि क्वेश्चन उसने हमको जो दिया है उसमें हम लोगों ने कुछ उसको वैसे का बनाकर देना है। एरिया ऑफ द सेक्टर यहां पर आ गया, ये एरिया ऑफ द सेक्टर है और यहां पर जो इसकी वैल्यू है 2 पाई की वो आ गई यानी कि पाई आर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर, ये एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा आ गया डिवाइडेड बाय 2 पाई आ गया। ये देखें यहाँ पर जो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा था मैं उसको यहाँ पर ले आया हूँ, यहाँ पर लाने के बाद बच्चों मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है क्योंकि वहां डिवाइड है तो यहाँ पर आकर आप लोगों को पता है कि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चों यहाँ पर 1/2 यानी कि ये पाई और ये पाई कट गए और 1 यहाँ पर अगर हम लोग 1 लिख ले और थीटा को यहाँ पर ले आए, देखें जैसे कि मैंने लिखा 1/2 आर स्क्वायर ये वाला आ गया, ये थीटा था मैं इधर के ले आया हूं, ये देखें थीटा यहां पर आ गया और यही बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। ये देखें आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यही हमारा इसका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें करने में। तो इसी के साथ हमारी 9.1 के जो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में, अगली वीडियो में हम लोग 9.2 करेंगे अगर जिंदगी ने साथ दिया तो। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को समझें, इस बात को पर गौर करें, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें अपनी नोटबुक पे, इसको अच्छे तरीके से करें, इनको अच्छे तरीके से याद करें, मार्क करके अच्छे तरीके से करें क्योंकि 90% चांस है कि क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं।
9.1 के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।